लालू यादव के परिवार में अपने लोगों को छोड़कर बाहरी लोगों का ज्यादा दखल। हाँ, इसमें जो बाहरी लोगों का दखल हुआ वो दलाल टाइप के लोग हैं, पुअर मैन। यही सब हुआ है। अहम का लड़ाई में ये माने भंडाफोड़ हुआ है, मारपीट हुआ है। तो आपको घर क्यों छोड़ना पड़ा? सिर्फ अनुष्का वाला ही मैटर है या फिर वही हुआ जो रोहिणी के साथ हुआ? कोई मैटर, ये सब मैटर कुछ नहीं है। ये अहम था, ये लोग अलग हो जाए, मैं अकेले यहाँ रहूं। नहीं होता है, जैसे सबको साफ कर दो, बदनाम कर दो, मैं साधु संत हूँ। अरे भाई, तू कहाँ से साधु संत है? तुम तो असली माने गलत काम किए हो, दूसरे धर्म को लड़की को लाए हो। रोहिणी ने तेजस्वी की पत्नी पर भी आरोप लगाया है। आपको लग रहा है कि उनकी वजह से घर टूट रहा है? हाँ आदम, वो सही आरोप लगाई है, उसी की वजह से घर टूट रही है। जो आदमी परमानेंट नाशा में रहेगा तो क्यों नहीं घर टूटेगा भाई? तो लालू यादव के परिवार में अब लालू यादव और राबड़ी की नहीं चल रही है क्या? तो चलती तो ये नौबत आती क्या? लालू जी 1 मिनट में फिनिश कर देते। क्यों नहीं फिनिश कर पा रहे हैं वो? इसलिए नहीं कर पा रहे हैं, पहले जो घटना घटी तेज प्रताप के साथ है, ये लोग घटा दिया, तब तो अब सोच रहे हैं कि तेज प्रताप भी कसम खा गए कि हम आएंगे नहीं पार्टी में। मीसा भारती के हस्बैंड के साथ भी ऐसा? अरे वो वहाँ थे, बचाने गए थे। चप्पल जब चल गई तब बचाने गए थे। तो ऐसा भीड़ भाड़ में होता नहीं है, बिना काम के लोग पिटा जाते हैं। प्रताप जी आखिरी में लिए ना टाइम, आखिरी में डिसीजन लिया, और पहले से लिए रहते तो तेज प्रताप जी नहीं हारते। तेज प्रताप जी वहाँ मेडिकल कॉलेज दिए हैं, काम किए हैं, लोगों के बीच में रहते हैं। अगर राष्ट्रीय जनता दल बचाना है, कुर्सी, गाड़ी, घोड़ा, बंगला के मोह छोड़ना है, तो किसी अन्य को बनाइए। लालू यादव के परिवार में इस वक्त जो भी चल रहा है, या महागठबंधन के अलावा आरजेडी में इस वक्त जो भी चल रहा है, बेहतर तब होता है जब उसी परिवार यानी आरजेडी से, और सबसे खास बात लालू परिवार का कोई अभिन्न सदस्य उस पर बात करे और अंदर की बात बताए। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं बिहार की राजनीति में बहुत जाना माना नाम और राजनीति के बेहद मंझे हुए खिलाड़ी, पूर्व राज्यसभा सांसद। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। चलिए, आपको भी स्वागत है और आपके दर्शक लोग को भी स्वागत है मेरे तरफ से। मैं जो घटना घटी, मैं पहले से भी कहते आ रहा हूँ, तेज प्रताप के साथ भी घटना घटी। ये लालू फैमिली में ये घटना नहीं घटनी चाहिए। जितने लंबा चौड़ा परिवार होता है उसमें और बढ़ोतरी होती है, और बढ़ोतरी करनी चाहिए, और बात मिला कर चलनी चाहिए। यहाँ नहीं तो यहाँ, यहाँ नहीं तो यहाँ। हर आदमी पढ़े लिखे है, कहीं से कहीं बैठ जाएगा। कोई आप हाँ, उसमें बुर्बक रहेगा, वो सोचेगा कि हम आगे बैठ रहे हैं। तो आपको लगता है कि लालू यादव के परिवार में अपने लोगों को छोड़कर बाहरी लोगों का ज्यादा दखल हो गया? हाँ, इसमें जो बाहरी लोगों का दखल हुआ वो दलाल टाइप के लोग हैं, पुअर मैन, जिसको कुछ नहीं मिला है, दौड़ के गया, कुछ मिल गया, अब वो सोचा जे साम्राज्य अपना बना दे, सबको कैंची से कटर दें, गर्दन काट दें। तो इस तरह तो नहीं चलता है, परिवार को लेकर चलना पड़ता है। बाहरी आदमी भी रहता है ना, तो सब परिवार को मिला कर चलता है। अगर तेजस्वी उसका अपना मित्र है तो तेज प्रताप भी मित्र हैं, रोहिणी भी मित्र है, मीसा भी मित्र है, लालू जी भी एक पिता का समान है, राबड़ी जी भी एक पिता का समान है। तब बाहरी आदमी को सबको समान देखना चाहिए। जो ये वध करे वही वध होनी चाहिए, और सच्चाई होनी चाहिए। तो इसमें भेदभाव होती है। हम इनके साथ हैं तो हैं, अपना छाती फुलाए हुए हैं, हमारा लिए तेजस्वी जी लड़ जाएंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। तो इस तरह आप घर परिवार में तो नहीं रह सकते हैं। तो जो बात हुई है, जो मामला हुआ है, इसमें यही सब हुआ है। अहम का लड़ाई में ये माने भंडाफोड़ हुआ है, मारपीट हुआ है। तेज प्रताप और रोहिणी से आपकी बात हुई है अभी हाल फिलहाल में? नहीं, रोहिणी से तो बात नहीं हुआ, बल्कि तेज प्रताप से तो प्रतिदिन बात होती है। उनका इस पर क्या कहना है? उनको क्या कहना, वो अपने बुलाए हैं उसको, रोहिणी को, जो तुमको दिल्ली बम्बे नहीं जाके मेरे पास आना चाहिए था, मेरे पास आना चाहिए था। तो तेज प्रताप जी तो सीधे सलाह दिए हैं कि मेरे पास आओ, सब भाई बहन एक साथ रहें। क्या दिक्कत है भाई? तेज प्रताप के लिए तो सब प्यारा है, बड़ी बहन है। तेज प्रताप को घर क्यों छोड़ना पड़ा? सिर्फ अनुष्का वाला ही मैटर है या फिर वही हुआ जो रोहिणी के साथ हुआ? कोई मैटर, ये सब मैटर कुछ नहीं है। ये अहम था, ये लोग अलग हो जाए, मैं अकेले यहाँ रहूं।
नहीं होता है। जैसे सबको साफ कर दो, बदनाम कर दो, मैं साधु संत हूँ। अरे भाई तू कहाँ से साधु संत है? तुम तो असली माने गलत काम किए हो, दूसरे धर्म को लड़की को लाए हो। रोहिणी ने तेजस्वी की पत्नी पर भी आरोप लगाया है, आपको लग रहा है कि उनकी वजह से घर टूट रहा है? हाँ आदम, वो सही आरोप लगाई है, उसी की वजह से घर टूट रही है। जो आदमी परमानेंट नशा में रहेगा तो क्यों नहीं घर टूटेगा भाई? नशा में जो परिवार रहता है तो वो तो घर टूट ही नहीं जाता है। रोड पर ढिमला जाएगा, वहाँ ढिमला जाएगा, वहाँ ढिमला जाएगा, कहीं ढिमला जाएगा, कोई मतलब नहीं है। ओकरा बाद कोई कुछ सही काम कहेगा तो उस पर चढ़ बैठेगा, बिना काम के चढ़ बैठेगा। यही सब कहानी है। तो लालू यादव के परिवार में अब लालू यादव और राबड़ी की नहीं चल रही है क्या? तो चलती तो ये नौबत आती क्या? लालू जी 1 मिनट में फिनिश कर देते। तो क्यों नहीं फिनिश कर पा रहे हैं वो सब? इसलिए नहीं कर पा रहे हैं, पहले जो घटना घटी तेज प्रताप के साथ है, ये लोग घटा दिया, तब तो अब सोच रहे हैं कि तेज प्रताप भी कसम खा गए कि हम आएंगे नहीं पार्टी में। अब ये को बेटा बचा, वो भी आप देखिए रहे हैं, बहन को मार रहा है, माँ को मार रहा है, किसको मार रहा है। अब वहाँ जो जो मिला होगा सबको मारा होगा, ऐसी तो बात नहीं है। झंझट होती है तो 2-4 हाथ तो सबको लग जाता है, छोड़ाने में, पकड़ने में, धरने में। अब एक उसका जीजा थे, वो भी उन पर भी हाथ चल गया। मीसा के हस्बैंड भी तो वहाँ थे जहाँ झंझट हुई। अच्छा, मीसा भारती के हस्बैंड के साथ भी ऐसा हुआ है? अरे वो वहाँ थे, बचाने गए थे। अच्छा। चप्पल जब चल गई तो बचाने गए थे। तो ऐसा भीड़ भाड़ में होता नहीं है, बिना काम के लोग पिटा जाते हैं। वही कहानी वहाँ हुई है, पढ़ल लिखल अनपढ़ के कहानी हो गई वहाँ पर। तो क्या सभी बहनों ने अभी घर छोड़ दिया, मीसा भारती ने भी? हाँ नहीं, मीसा भारती अभी है, और 2 बहन और हैं। अभी तो शायद 4 बहन निकली हुई है वहाँ से। आपके मन में आया कि आप जाएं एक बार और परिवार को समझाएं, या फिर बहन राबड़ी से खुद आप बात करें? नहीं नहीं, ऐसा हमको कोई महसूस नहीं हुआ कि हम जाकर बात करेंगे, क्योंकि हम लोग को जाना उचित नहीं है। हाँ, अगर लालू जी राबड़ी जी याद करेंगी तो ज़रूर जाएंगे, बाकी अपने से कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। राबड़ी देवी से बात होती है आपकी बहन से? हमको बात नहीं होती है। अच्छा, तो एक हमने कभी बात नहीं किया, हमने कभी कोशिश नहीं किया। हम लोग ज़मीन से आए हैं। क्योंकि आप तो आपको लालू यादव बहुत मानते थे, एकदम करीबी। हमको हमको एक ही आदमी मानते थे जिसका नाम है लालू प्रसाद यादव जी। अब मैं उन्हीं का कहना करता था। हम ये लोग के फेरा में कभी रहा नहीं, पारिवारिक फेरा में हम कभी रहा नहीं। वो लोग कुछ बोलबे कि हम लालू जी को बता देते थे, जे इन लोग का ये इच्छा है, ये बात है, तो लालू जी का छोड़ो तोरा उससे क्या मतलब है। हम से रिफ्यू कर देते थे, जो नेताजी मना कर दिए, हमको इसमें पढ़ना ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है। आपके संबंध कैसे खराब? चलते थे, अब उसमें लालू राबड़ी जी का थोड़ा प्रोग्रेस हो गया, मीसा जी का प्रोग्रेस हो गया, सत्ता में हावी हो गए लोग। तो हम देखे भाई यहाँ रहेंगे तो झूठे हम परेशान हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। लालू जी के लोग कान भरने लगा, हमको पता चला ये लोग कान भर रहा है, सुबह से ऐसे कर रहा है, सुबह से ऐसे कर रहा है, कर लिया वो कर लिया। तो हम सोचे भाई हम अपने अलग हो जाते हैं। अभी आपकी संजय यादव से व्यक्तिगत मुलाकात हुई है? प्लेन में, अच्छा। प्लेन में वो देखता है तो भाग जाता है पीछे, वो सामने कभी नहीं आया है। तो संजय यादव क्या तेजस्वी के साथ पढ़े लिखे हैं? मतलब कैसे दोस्त? नहीं नहीं नहीं, अरे वो समधी जो हैं कैप्टन साहब लालू जी के, अच्छा। हरियाणा वाले अजय यादव जी, वो एगो पढ़ल लिखल आदमी को धरा दिए थे। लालू जी बोल दिए थे बाहरी आदमी को दे दीजिए, बिहार से बाहर का आदमी रहेगा तो कुछ ज़्यादा अलर बलर नहीं करेगा। और वो तो ऐसा अलर बलर करिए जो पार्टी खा गया। कोई पढ़ल लिखल साथे नहीं है, ना रिचल साथे पढ़ल है, ना उपा साथे पढ़ल है। गलत बात है, जो भी आती है बात ये सब गलत है। अच्छा, तो आपको क्या लगता है अब तेजस्वी को क्या करना चाहिए कि पार्टी भी बच जाए, परिवार भी बच जाए? देखिए तेजस्वी जी ऐसा है, होश में नहीं है। हमको तो लग रहा है कि उनको दिन रात कोई नशा खिला रहा है, खाना में खिलावे या सामने से खिलावे, कोई नशा खिला रहा है जो परिवार बर्बाद हो जाए, हम लोग पार्टी पर आबाद हो जाएं, घर कब्जा कर लें और अपना बल्ले बल्ले करें। यही है। हमको नहीं लग रहा है तेजस्वी जी सुधरने वाले हैं। सुधरने रहते तो कहीं नहीं सुधर जाते, अपने पूरा परिवार को धर पकड़ के रखते। जो हमको आगे बढ़ना है तो परिवार को पकड़ के रखें। 4 खम्मा है तभी टेबुल है, एगो अगर गोरा तोड़ दीजिए टेबुल गिर जाएगा, वही हाल है।
ये तेजस्वी जी हैं और 4 पाया बहन भाई सब हैं। अब उसमें से वो टूट जाएगा तो ये थोड़ा रुकेगा, इधर गिर जाएगा। राबड़ी देवी ने इतना बड़ा परिवार संभाला, फिर सीएम भी रही, बावजूद इसके वो इस पूरे मामले में इतनी निष्क्रिय कैसे हो गई, क्या लगता है? असल बात है, उनको लोग कान भरते हैं। हम ही लोग के बारे में 10 आदमी था कान भरने वाला। एगो सुबह गया, एगो 2 घंटा के बाद गया, एगो 4 घंटा के बाद गया। सुभाष जी, अरे सुभाष जी तो ठीक नहीं कर रहे हैं पार्टी के लिए। अच्छा ठीक है, हो गया। फिर 4 घंटा में एगो आ गया कहीं से, अरे सुभाष जी देखें वो फलवा का पैसा ले लिए हैं, दे नहीं रहे हैं। सुभाष जी फलवा दुकान में ही कर दिए हैं। 4 घंटा के बाद कोई आदमी रोज रिपीट करेगा, किसी को कान में भरेगा तो उसको सच मान लेता है। तो कितना दिन झेलेगा? अपना तो देखना नहीं है, अपना तो बुला कर पूछने का हिम्मत नहीं है। तो जब आदमी मालिक होता है वो हर व्यक्ति के बारे में बुला कर पूछता है, बाबू ऐसा क्यों कर रहे हो, मेरी बदनामी हो रही है। तो क्षमता तो है नहीं, क्षमता रहता तो पार्टी टूट जाती, न मुख्यमंत्री बनती ना कोई बनता। क्षमता तो हम लोग के पास था, हम लोग बनाते थे, विधायक को जी हजूरी हम लोग करते थे। अरे भाग मनाइए अटल बिहारी वाजपेयी को, ये ऐसे ऐसे लीडरों को मालिक बना दिया। अगर 1/3 रहता टूट के भागने के लिए तो ये लोग नेता कहियो नहीं बनता। हम लोग जी हजूरी करके लालू जी को बचा के राबड़ी जी को रखे थे, एमएलए को पाँव पकड़ के, वर्कर को पाँव पकड़ के बांध के रखे थे। ये तो अटल जी के देन है जो 10 साल 12 साल के नौजवान आज विरासत संभाल रहे हैं सब जगह। एक आखिरी सवाल, तेज प्रताप यादव अपनी सीट महुआ हार गए, आपको क्या लगता है वजह क्या रही होगी? नहीं, तेज प्रताप जी आखिरी में लिए ना टाइम, आखिरी में डिसीजन लिए, और पहले से लिए रहते तो तेज प्रताप जी नहीं हारते। तेज प्रताप जी वहाँ मेडिकल कॉलेज दिए हैं, काम किए हैं, लोगों के बीच में रहते हैं, सबको बात सुनते हैं, सनातनी धर्म के हैं, धार्मिक व्यक्ति हैं, इसलिए तेज प्रताप जी नहीं हारते। पहले से अगर तैयारी करते थे हमको महुए से लड़ना है, अब प्रचार करते, पार्टी बना लिए रहते तो ये नौबत नहीं। हाँ, समय नहीं मिला, तभी 35,000 वोट लाना कम बात है। 35,000 वोट का कम नहीं है, बहुत है। 15 दिन के अंदर पार्टी बना लेना, नॉमिनेशन कर लेना और लड़ जाना, एक बहुत बड़ी बात है। अब आपको आरजेडी का भविष्य क्या नजर आता है? एक आखिरी यही सवाल, क्योंकि आप बहुत भविष्यवाणियां करते हैं, इसलिए मैं जानना चाहती हूं। अगर आज नेता विरोधी दल किसी अन्य जाति को बना दिया जाता है और वो मेहनती आदमी हो, मेहनत करे, तब तेजस्वी यादव को नहीं, क्यों तेजस्वी क्यों? तो पार्टी को लेकर बैठ गए। अब ऐसे लोगों को क्या जरूरत है भाई? अगर राष्ट्रीय जनता दल बचाना है, कुर्सी गाड़ी घोड़ा बंगला के मोह छोड़ना है, तो किसी अन्य को बनाइए और उसके पीठ पर हाथ धरिए, सर पर हाथ धरिए, उसको आगे बढ़ाइए। भले मुख्यमंत्री आप बाद में भविष्य में बनिए, वो अलग बात बा। बाकी पार्टी खड़ा करने के लिए लड़ाकू आदमी को दीजिए जो धरना प्रदर्शन चालू रखे, अपना पार्टी को जिंदा रखे, बिहार भर भ्रमण करे। वैसे व्यक्ति की जरूरत है 5 साल मेहनत करने की, हर मुद्दा पर बात करने की। अब तेजस्वी से ही सब नहीं होने वाला है, क्योंकि दलालों के फेर में पड़े हुए हैं, टिकट बेचने को फेर में पड़े हुए हैं। तो ऐसे लोगों को ज़रूरत नहीं है बिहार में। बिहार की सब जनता जान गई है, तो बिना संजय यादव के हुए हम मिल नहीं पाएंगे। वो अपना आदत सुधारेंगे नहीं, वो 7 बजे भोर में मिलेंगे ही लोगों से, उठेंगे नहीं, तो कैसे बिहार संभलेगा? 12 बजे दिन से तो बिहार नहीं संभलेगा। परिवर्तन अपने आप को करना पड़ेगा, बिहार भर दौरा करना पड़ेगा, लफुआ लफंगड़ा से दूर रहना पड़ेगा, कांटा वाला से दूर रहना पड़ेगा, पिस्टल वाला से दूर रहना पड़ेगा, मर्डरर से दूर रहना पड़ेगा। अब बेडरूम में मर्डर करके जा रहा है, बेल करा के अप्रैल में, आप उसको बुला के बेडरूम में रख रहे हैं। तो ये कितना बड़ा, आप कौन मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं? अपराधी के मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं? तो ये सब बात है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।